नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की भरपूर हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। मैं हूं आपकी होस्ट सुंबल सगीर, बतौर एक एजुकेटर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। मेरा मिशन हमेशा से इल्म को आम करना रहा है। ज़ाती तौर पर मेरा सफ़र इल्म दीन की रोशनी से जुड़ा है। मैंने अल हुदा से तालीमुल कुरान तालीमुल हदीस कोर्स कर रखा है और इसी बुनियाद पर मैं ये समझती हूँ कि हमारे दीन में ज़हनी सुकून और फलाह का कितना गहरा तस्वुर मौजूद है। आज का ये पॉडकास्ट मेरे लिए भी इतना ही अहम है, क्योंकि हम अपनी ज़हनी दीनी तालीमात को असर हाजिर की नफ्सियात के साथ जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समर नईम। समर का एक मुख्तसर सा तारुफ आपके साथ करवाती चलूँ। समर कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स लाहौर से ग्रेजुएट हैं और इन्होंने अल हुदा से तालीमुल कुरान हदीस और तजवीद में महारत हासिल कर रखी है। इसके साथ साथ वो एक अमेरिकन बोर्ड से मुसद्दिका NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हैं और इस्लामिक साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी हैं, और अपनी काउंसलिंग और तदरीस के ज़रिए बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीलियां ला रही हैं। जी समर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। जी समर, आज हमारा ये एक मुनफरिद सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है। तो जब हम मेंटल हेल्थ और मुस्लिम कम्युनिटी को एक साथ देखते हैं तो हमारे जहनों में बहुत सी बातें आती हैं। अक्सर लोग ईमान की कमी या सिर्फ इसे रूहानी मसला समझते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जब मेंटल हेल्थ और मुस्लिम कम्युनिटी को हम एक साथ रखते हैं तो सबसे पहली बात हमारे जहन में क्या आनी चाहिए? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले तो मैं इस बात पे शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि मेंटल हेल्थ जैसे एक अहम मौजू पर आज अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और हम इस पर बात कर रहे हैं। और क्योंकि बहुत से लोग अब भी इस इन मसाइल को या तो दबाते हैं या फिर उसको छुपा लेते हैं और या फिर उसको टोटली नज़रअंदाज कर देते हैं। और बाज़ जी। दफ़ा ऐसा होता है कि हम इसको एक अपनी वीकनेस समझ रहे होते हैं, कमज़ोरी समझते हैं, जिसकी वजह से हम उसको रिवील नहीं करते, हम दूसरों से छुपाते हैं। मेंटल हेल्थ और मुस्लिम कम्युनिटी को जब हम एक साथ रखते हैं तो बहुत दफ़ा हमें यह मुसलमानों से ही सुनने को मिलता है कि क्या इस्लाम में मेंटल हेल्थ की कोई गुंजाइश है? क्या हमारे दीन में इमोशंस को कोई अहमियत दी जाती है? तो मेरा जवाब बिल्कुल सादा सा होता है कि जी हाँ, बिल्कुल। इस्लाम हमारे इमोशंस को वैलिडेट करता है, उसको अहमियत देता है, और बहुत सी आयत और बहुत सी अहादीस जो हैं वो हमें इस चीज़ की आगाही देती हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक आयत आपके सामने रखूंगी। सूरह आले इमरान आयत नंबर 139 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला तहिनु वला तहसनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। और ना तुम कमजोर पड़ो और ना गम करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हुए। तो इस आयत में अहम बात क्या बताई जा रही है कि गलबा ईमान को है। और फिर ये कि अहले ईमान को गमगीन नहीं होने को कहा जा रहा है, उनको गम ना करने का कहा जा रहा है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि गम जो है वो एक इमोशन है, तो इमोशन की बात की अल्लाह ताला ने। फिर अगर हम सूरतुल हुजरात को देखें ना, तो सूरतुल हुजरात से भी माशाल्लाह आप सब वाकिफ होंगे कि अल्लाह ताला बिल्कुल। ने उसमें इमोशनल हेल्थ और वेलबींग को अहकामात की सूरत में नाजिल किया है। मसलन अल्लाह ताला ने कहा कि एक दूसरे का मजाक मत उड़ाओ, मजाक उड़ाने से मना किया है, बुरे अलकाबात से पुकारने से मना किया है। तो ये कोई जिस्मानी तौर के ऊपर तो कोई डैमेज नहीं हो रहा ना, किसी को कोई मार तो नहीं रहा फिजिकली, बल्कि ये इमोशनल हार्म है। इसी तरह अगर हम गिबत के बारे में भी देखते हैं तो कुरान ने गिबत को भी जो मना किया है और उसकी जो मिसाल दी है वो कितनी सख्त एक चीज से मिसाल दी है। यानी कि अपने बिल्कुल।
यानी कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। अब आप ये देखें कि ये बात तो जुबान से की जा रही है और इससे एहसासात मजरूह हो रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह से समझाई जा रही है, उसका नुकसान जो मैनिफेस्टेशन दी जा रही है वो फिजिकल है। तो उसको मेरे के, और फिर ये कहा जा रहा है कि जो ये गिबत कर रहा है उसको नुकसान हो रहा है और स्पिरिचुअली उसको नुकसान हो रहा है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला सिर्फ फिजिकल हार्म से ही नहीं बल्कि इमोशनल हार्म जो है उससे भी हमारी हिफाजत करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। तो समर, अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें तो क्या इस्लामी तारीख में भी मेंटल हेल्थ और वेलनेस का कोई शऊर मौजूद रहा है? अच्छा, बहुत से लोग ना हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है। हमारे यहाँ एक आप इसको एक कमजोरी समझ लें या हमें इसका शऊर नहीं है कि हिस्ट्री अमूमी तौर के ऊपर हम उसको एक बस थोड़ी सी हम बस जानते हैं और हम उसको ज्यादा उसको डिटेल से नहीं समझते। बगदाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 70 साल के बाद, यानी कि हिजरत के तकरीबन 80 साल के बाद, जो इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर बुनियादें रखी जा रही थीं, वो उसके अंदर इमोशनल वेलबींग और इंसानी जहन के बारे में पढ़ाया जा रहा था। वो लोग उस वक्त भी इन चीज़ों को स्टडी कर रहे थे, और सिर्फ स्टडी नहीं कर रहे थे बल्कि पढ़ा भी रहे थे। और हमें ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए कि मुसलमान इस मैदान के पायनियर्स हैं, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ के पायनियर्स हैं। उन्होंने बुनियादें रखी हैं इसकी। लेकिन हम जब अपनी तारीख और अपने विरसे से, क्योंकि अब हमारा ताल्लुक ही हमने इतना कमज़ोर कर दिया है, हम पढ़ते भी नहीं हैं, हमें कोई ऐसा लिटरेचर भी नहीं यूजुअली नॉर्मली स्कूलों कॉलेजेस में और ऐसी चीज जगहों पे हमें पढ़ाया नहीं जाता। तो इस वजह से हम ऐसे उस हमारा रिलेशनशिप उससे कमज़ोर है और हम जान ही नहीं पाते। तो इसको रिवाइव करने की जरूरत है। और आप ये देखें कि आज के जो हालात हैं दुनिया के, उसमें बहुत सख्त जरूरत है कि हम अपने बच्चों को भी और खुद भी हम अपने आप बिल्कुल को ये शऊर दें। जी। ऐसे ही है कि हमने अपनी यूथ को बहुत ही पीछे कर दिया है। अगर उनको हम समझ ही नहीं देंगे, तारीख से उनको जोड़ेंगे नहीं, तो फिर आज के दौर में उनके लिए स्टेबल करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो समर, जब हम अपने सबसे बड़े रोल मॉडल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं, तो वहाँ इमोशनल डिस्ट्रेस और एंजाइटी को इस्लाम में किस संजीदगी से लेने की मिसाल मिलती है? अल्हम्दुलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया जाए और अगर हम सहाबा की सीरत को भी देखते हैं, तो हमें जा बजा हर हर एक जगह के ऊपर इतनी खूबसूरत मिसालें मिलती हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से खुद भी और अपने सहाबा को भी और अपने इर्द गिर्द जितने लोग थे उनको इसकी ना सिर्फ आगाही दी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों का बहुत ख्याल भी रखा। उन लोगों से जो कि आपके करीब थे और उन लोगों से भी जो कि अभी इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। बहुत सारे वाकयात जो है हमें मिलते हैं सीरा से। मैं आपके सामने एक छोटा सा वाकया रखती हूँ अबू उमामा रजी अल्लाह ताला का, कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो आपने देखा कि अबू उमामा रजी अल्लाह ताला वहां पर अकेले बैठे हुए हैं, और उस वक्त नमाज का भी वक्त नहीं था और वो मस्जिद में अकेले बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ लग रहा है कि कुछ मामला खराब है, कुछ परेशानी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हुए हैं। अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझे फिक्र और कर्ज ने घेर लिया, यानी कि मैं फिक्र और कर्ज के बोझ के तले फंस हम्म। गया हूँ, घिरा हुआ हूँ। फिक्र यानी कि एग्जाइटी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी दुआ ना सिखाऊं कि अगर तुम उसे पढ़ो तो अल्लाह ताला तुम्हारी फिक्र और कर्ज दोनों हल्के कर दे। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बहुत खूबसूरत दुआ बताई, जो आप में से अक्सर लोगों को आती होगी और बहुत कॉमन दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न व अऊज़ु बिका मिनल अजज़ि वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुखल व अऊज़ु बिका मिन गलबति दैनी व कहरि रिजाल। यानी कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगती हूँ फिक्र और गम से, और पनाह मांगती हूँ मैं तेरी बेबसी से और सुस्ती से, और तेरी पनाह मांगती हूँ बुजदिली और बुखल से, और तेरी पनाह मांगती हूँ कर्ज के गलबे
اور لوگوں کے دباؤ سے، یعنی کہ ان کے انڈر آ جانے سے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہاں پر ایک کوشچن بنتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ اپنی پریشانی بتا رہے ہیں، ایک تو وہ ہوں قرض کی وجہ سے جو کہ ایک فزیکل چیز ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو جو فکر اور غم اور جو تکلیف اور پریشانی لاحق ہوئی ہے وہ اس کو بتا رہے ہیں۔ اور مرد ہونے کے باوجود ہماری سوسائٹی میں یہ چیز کتنی ایک ٹیبو ہے کہ مرد جو ہے نا وہ اپنی پریشانی نہیں بتاتے اور اس کو ہائڈ کرتے ہیں اور وہ اس کو ایک ویکنس سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا۔ پھر اس میں کیا ہے، اور اہم جو چیز جو نوٹس جو ہے کہ آپ کریں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوٹس کیا، آپ صلی اللہ بالکل علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ شخص یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، تو کچھ آف لگ رہا ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سراؤنڈنگز میں کتنے آبزرونٹ تھے، کتنے ویجولنٹ تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خود پوچھا کہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے اپنی پریشانی بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شیم نہیں کیا، ان کو یہ نہیں کہا کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، تم کیوں پریشان ہوئے ہوئے ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایگزائٹی کو پہچانا، اس کو ویلیڈیٹ کیا، اور پھر اس کا سولوشن بھی دیا۔ اور سولوشن کیا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسپرچل سولوشن دیا۔ اور ہم بالکل انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے کچھ ٹاکس میں، کچھ پروگرامز ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی چلیں گے، تو ہم اس چیز کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے کہ ایک پریشانی بتائی جا رہی ہے، اور ایک جو مشکل ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے فزیکلی، اور اس کی وجہ سے ایک پریشانی ہو رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایموشنل ڈسٹریس کا سولوشن جو ہے اسپرچول بتا رہے ہیں۔ تو اسپرچولی جو ہماری کنیکشن ہے، کس طرح سے ہمارے ایموشنز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اسپرچول ہیلتھ ہماری ایموشنل ہیلتھ سے کس طرح کنیکٹڈ ہے، اور پھر ہماری فزیکل ہیلتھ کے اوپر وہ کس طرح سے اس کا اثر آتا ہے، ان چیزوں کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آنے والے ٹاکس میں ڈسکس کریں گے۔ ایک میں آپ کو چھوٹی سی ایک اس کی اگزامپل اور بھی دیتی ہوں۔ بڑی کامن ہمارے ہاں ہم پڑھتے ہیں تسبیح فاطمہ، ہم سب اس چیز سے واقف ہیں، تسبیح فاطمہ۔ اور ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ جو تھی وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح کب بتائی تھی؟ جب وہ آپ کو بہت زیادہ ٹائرڈ تھی نا، جب وہ تھک گئی تھی ہوں اور ایک ہوں غلام کے لیے آئی تھی، تو آپ صلی ہوں اللہ علیہ وسلم نے ہوں ریپلیسمنٹ میں ان کو یہ دیا تھا، ہوں تحفے کے طور پہ۔ تو وہ کیا مانگنے آئی تھی کہ وہ کام کر کے گھریلو کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، فزیکل، ہاں فزیکلی، ہاں فزیکل ایگزرشن ہو رہی تھی ان کو، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کی بجائے ان کو وہ تسبیح بتائی۔ اور بالکل ہم اپنے آپ کو اگر آج یہ دیکھیں کہ کیا جو امپیکٹ تسبیح فاطمہ کا فاطمہ رضی اللہ پر ہو رہا تھا، ہم پر وہ ہوتا ہے؟ کیا ہماری بدنوں کی تھکاوٹ، ہمارے جسموں کی تھکاوٹ، ہمارے جذبات کی تھکاوٹ وہ تسبیح دور کرتی ہے؟ کیا وجہ تھی؟ تو ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے آگے آنے والی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اسی طرح ہی کسی کو حق کرنا، شیک ہینڈ کرنا، اور پھر کسی کے سامنے آپ نے مسکرانا، یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ نبی صلی بالکل اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور پھر اس طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ مسکرانا جو بھی صدقہ ہے۔ تو فزیکل ٹچ، اب تو ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت دفعہ فزیکل ٹچ جو ہوتا ہے وہ جو اینٹی ڈپریسنٹس ہوتے ہیں ان سے زیادہ وہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اور سیرہ میں ہم اس چیز کو بار بار دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بھی ملاتے تھے اور گلے بھی ملتے تھے۔ تو کمیونٹی، اسلامی کمیونٹی کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور ان سے دلوں کا بغض اور وہ بھی چیزیں دور ہوتی ہیں۔ ہم جب اپنا ٹچ کرتے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں، ہم گلے ملتے ہیں اپنے دوست احباب کے ساتھیوں سے، ساتھ، ہم دوستوں سے، ساتھیوں سے، بالکل۔ اپنے اور سب سے سبلنگ سے۔ دیکھیں، والدین میں دیکھیں، اگر وہ ہوں اپنے بچوں کو ایسا فزیکل حق کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، ہوں تو بچے جتنے بھی ڈپریسڈ ہوتے ہیں ہوں ان کو کافی مینٹل اور سپورٹ ملتی ہے، ان کو بالکل بالکل بالکل۔ ایسا اب ایسا یہ ہی ہے۔ دیکھیں اس میں ایک اور بھی واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا، کہ جب وہ آئے ہیں، اور ابھی وہ اسلام قبول کرنے کی نیت سے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اور وہاں پر کافی رش تھا، جگہ نہیں ملی تھی، تو وہ آئے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ میں کدھر بیٹھوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ چیز نوٹس کی، اور انہوں نے اپنی چادر اتار کے ان کی طرف پھینکی،
اور जी जरीर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने उसको चूमा, उसको सीने से लगाया और मैंने आप को वापस कर दी। और मुझे वो इस चीज को हमेशा ऑनर करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी कितनी इज्जत की थी, कि उस टाइम जगह नहीं थी और आप वसल्लम ने मुझे ऑनर किया। क्योंकि फिर बाद में आप वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि जब तुम्हारे पास किसी कौम का कोई मोअज़्ज़िज़ शख्स आए तो उसका इकराम करो, यानी कि उसके हिसाब से कि वो एक अपने बिल्कुल। कौम के एक मोअज़्ज़िज़ शख्स है। तो और वो जरीर रज़ी अल्लाह इस चीज को हमेशा कहते थे कि और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी इज्जत और तकरीम की। यानी कि कम्युनिटी के अंदर फिट इन होना। आपके हम्म, हम देखिए हमारे यहाँ तो अगर किसी का कोई भी हमारे साथ कोई छोटा मोटा सा भी इख्तलाफ हो जाए ना, तो हम उसको कास्ट आउट कर देते हैं। फैमिली के अंदर जब कोई नया एडिशंस होते हैं शादी के बाद भी, तो बाज दफा बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस हो जाती हैं कि बिल्कुल हम बहुत टफ टाइम दे देते हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं उनको कर रहे होते एक्सेप्ट नए नहीं कर रहे रिलेशंस होते। को। हम्म। तो ये और इंसान की कमजोरी है, फिट इन होना इंसान की कमजोरी है। और इस वजह से ही आप ये देखें कि हमारे बच्चों को भी बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है बाज दफा, जब वो डिफरेंट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। तो अपने आप को फिट इन करने के लिए ही बाज दफा वो अपनी वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, अगर वो वैल्यूज को सही तरह हमने उनको उसमें रासिख नहीं किया। तो हमें बिल्कुल ये सिर्फ एक नहीं, हमें डबल ट्रिपल काम करना है। कि एक तो ये कि हमें ये भी सिखाना है कि आपने दूसरों को कैसे स्पेस देनी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी सिखाना है कि अगर कोई आपको ऐसी जगह पर है कि जहां पर आप फिट इन नहीं हो सकते, जो आपकी वैल्यूज के मुताबिक नहीं है, तो फिर आपने किस तरह अपनी वैल्यूज पर फर्म रहना है। बिल्कुल। डबल काम हमें करने की जरूरत है। क्योंकि हम जब अपने आप को कास्ट आउट समझना शुरू हो जाते हैं, हम जब अपने आप को समझते हैं कि हम एक बिल्कुल अलहदा हैं और हमें कबूल नहीं किया जा रहा, तो हमारी वहां से हम अपने आप को जो है ना, हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो हमें इन चीजों के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और शुरू में जो आपने दुआ बताई थी वो तो वाकई एक बहुत खूबसूरत हम्म। रिमाइंडर है कि देखिए हमें इसमें 8 चीज़ों के बारे में हाँ। वो बताया गया है कि इन सब से हमें पनाह मांगने की ज़रूरत हाँ। है। और ये हाँ। मसनून दुआ मैं चाहूंगी कि उम्मीद है सबको याद भी होगी, लेकिन इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। बिल्कुल। अच्छा समर, इन सब के बावजूद हमारी सोसाइटी में बहुत सी कहानियां हम्म। मशहूर हैं। आपके ख्याल में मेंटल हेल्थ के बारे में मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे बड़ी गलतफहमियां कौन सी हैं? मुस्लिम कम्युनिटी में जो है तो काफी है, लेकिन जो चंद जो बड़ी मिसकंसेप्शंस मौजूद हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, एक तो ये कि हम बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं किसी भी शख्स के बारे में। अगर हम कोई सी बात सुने तो हम कहते हैं कि इसका तो ईमान कमजोर है। और हम खुद भी बिल्कुल उसको मतलब हम वैलिडेट नहीं करेंगे, पहले हम सबसे पहले ही उसको उसके ऊपर ये कहेंगे कि तुम्हारा ईमान कमजोर है, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, कुछ ना। ठीक है, वो भी चीजें हो सकती है, स्पिरिचुअल सारी चीजें हैं, बट उस वक्त की इमोशनल कंडीशन को हमें वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये लेबल लगा देते हैं कि हाँ, इसका बिल्कुल। जो ईमान भी थोड़ा कमजोर है। सा स्ट्रगलिंग पर्सन आता है उसके हम्म। बारे में सबसे पहले ये बात की जाती है कि इसका ईमान ही कमजोर हो चुका है। तो मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या ये रवैया दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं, ये रवैया दुरुस्त नहीं। इस पर हम अभी आगे भी इंशाल्लाह ताला बात करेंगे, नेक्स्ट सेशंस में भी इसके ऊपर मजीद बात होगी। और दूसरा रवैया जो होता है ना कि हम ये इसको ना, एक तो हम ना कह देते हैं, अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ बात करें ना, तो हम उसको वेस्टर्न फिनोमेना कह के रिजेक्ट भी कर देते हैं कि ये तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है, हम लोग तो ऐसे हैं ही नहीं, हमें हम ये कहाँ से सोच आ गई, ये तो बाहर की सोच है, ये बस आजकल के लोगों ने इस चीज को बना लिया हुआ है। और फिर इसके इसके अलावा फिर हम ये कहते हैं, एक और कमेंट बहुत ज्यादा सुनने में आता है, वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में तो ऐसे कॉम्पिटेंट लोग मौजूद ही नहीं हैं, तो इस वजह से हमें हेल्प लेने का फायदा ही नहीं। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना, ये वाली चीजें जो है ये होती हैं। अच्छा, आपने जो सवाल किया था कि जो हमने पहली जो बताई थी, मिथ बताई थी कि ईमान कमजोर है, इसमें आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने हम ये देखते हैं, अभी पीछे आप वही देख लें, अबू अमामा रजी अल्लाह ताला का ही वो देख लें कि अबू अमामा रजी अल्लाह ताला और बहुत सारे और भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ का दौर देख लें, आमुल हुजन देख लें, यकूब अलैहिस्सलाम का देखें कि जब उन्होंने कहा इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह। तो हम अगर इस चीज को उस ईमान की कमजोरी से रिलेट करते हैं, तो फिर हम इन असहाबा को, अंबिया को कहाँ रखेंगे?
हम ये बिल्कुल, कैसे हालांकि प्लेस बहुत करेंगे? स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं, बहुत हम्म। मुश्किल मरहले हैं उनकी हम्म। जिंदगी में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा समर, लोगों को लगता है कि शायद वो अल्लाह पर भरोसा नहीं कर रहे, शायद हम जहनी मसाइल की मदद लेना जो है वो खिलाफ सुन्नत समझना शुरू हो गए हैं, जबकि हम्म। हम उसके बरक्स देखते हैं तो जिस्मानी तकालीफ के लिए तो हम इसके लिए कोई नहीं शर्माते, लोगों से हेल्प लेने के लिए हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर और अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट उससे हम बात करते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करते हुए हिचकिचाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा, एक तो ना सबसे पहले ये चीज जाननी बड़ी जरूरी है कि मुसलमान होने की वजह से ना आपके मेंटल हेल्थ के मसाइल जो है ना वो खत्म नहीं हो जाते। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अगर आप अपनी अपनी जिंदगियों को इस्लाम के दायरे में लेकर आते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा जो है आपको हेल्प मिलती है। लेकिन ये है कि बास चीजें जो है ना कल्चर के अंदर आ जाती हैं, सोसाइटी के हिस्से जो चीजें बनी होती हैं, और हमने ना वो बोझ उठाए होते हैं। कुछ बोझ ऐसे होते हैं कि जो हमें मालूम भी नहीं होता और वो हमने उठाए हुए होते हैं। देखिए, अल्लाह ताला का दीन जो है ना वो तौक हमारे गलों से उतारने के लिए आया है, अगर हम उसको अपनी जिंदगियों में सही तरह से प्रैक्टिस करें। लेकिन कोई भी ओवरनाइट अपने आप अंदर ये चेंज नहीं ला सकता, और कोई भी ओवरनाइट अपनी अपने आप के अंदर ये सारी तब्दीलियां नहीं ला सकता। इवन हम जब दीन को अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर आते भी है ना, तो वो जो गिरें लगी होती है ना हमारे अंदर, उसको खोलने में भी वक्त लगता है, और वो तकलीफ का बायस भी बनती हैं, और वो हमें परेशानी में भी मुब्तला करती हैं। तो और आजकल तो ग्लोबल विलेज बन गई भी दुनिया। आप ये देखें कि हम यहाँ पर बैठे हुए हमें हर तरह के जो कल्चर्स हैं उनका पता है, हमसे ज्यादा तो हमारे बच्चों को पता है। और बिल्कुल जब हम उन सारी चीजों को देख रहे हैं ना, आप ये ना समझें कि हम सिर्फ उनको देख रहे हैं। जब आप उन सारे कल्चर्स को देख रहे हैं, उनको आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगियों में अडॉप्ट भी कर रहे हैं, और उन बिल्कुल सब के साथ वो तमाम मसाइल, चाहे नफ्सियाती हैं या कोई और मसाइल हैं, या वो इमोशनल स्ट्रगल्स जो शायद के कभी किसी खास कम्युनिटी का हिस्सा थी या उससे ताल्लुक रखती थी, आज वो हमारी कम्युनिटी में भी मौजूद है। आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। तो हमें इस बिल्कुल इल्यूजन ऐसे। से जो है बाहर आना होगा कि ये हमारे साथ नहीं है। इस्लाम को हॉलिस्टिक अंदाज में देखना होगा, और मेंटल हेल्थ अगर हम हॉलिस्टिक अंदाज में देखते हैं ना, तो मेंटल हेल्थ उसके अंदर शामिल है। और फिर जो आपने ये जो बात की है ना कि अगर कोई शख्स जो है वो स्ट्रगलिंग है, और उसमें हम लेबल करते हैं कि इंसान, उस इंसान को कि तुम्हारा ईमान कमजोर है, ये बहुत नुकसानदेह चीज होती है उस टाइम के ऊपर। और ये इंसल्ट के साथ साथ मैं तो ये कहूंगी कि ये एरोगेंस भी होती है। वो शख्स जो ऐसा लेबल कर रहा है वो एरोगेंस में भी आ जाता है। ये मुमकिन है कि वो शख्स आपके लिए तकलीफ का बायस हो रहा हो, क्योंकि वो एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा है। आपके लिए थोड़ा उसको टैकल करना मुश्किल हो रहा हो। ऐसे सूरत में जो करीबी लोग हैं उनको देखना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, लेबल नहीं कर सकते। और फिर ये देखें कि इमोशनल स्ट्रगल और एग्जाइटी जो है, इसको ईमान की कमजोरी जब हम कहेंगे, तो जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि हमारे यहाँ हमारी हिस्ट्री के अंदर, सीरा के अंदर बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, हम फिर उन चीज़ों को कहाँ रखेंगे? तो अगर कोई ऐसा शख्स ऐसा कमेंट करता है, तो इसमें ये है कि या तो उसने पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, या वो इस बारे में उसका इल्म कम है। तो इस वजह से इन चीज़ों को हमें एक जिसे कहते हैं ना कि एक उस नज़र से देखना चाहिए कि हम दूसरों को स्पेस दें, दूसरों के हम्म। बारे में भी देखें कि हो सकता है कि इस शख्स के पीछे कोई ऐसा स्टोरी हो, या ऐसा गम हो या फिक्र हो, जिसकी वजह से उसका एटीट्यूड या रवैया ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, इसके लिए वही बात है ना कि हमें एक तो स्पेस देनी है और प्रैक्टिस करनी है। हम पढ़ लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में हम कमजोर हुए हुए हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा समर, एक और बहस जो अक्सर होती रहती है वो रुकिया की है। हम्म। अक्सर लोग समझते हैं कि अपने मसाइल में सिर्फ रुकिया काफी है। तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं? अच्छा, आयरनी ये है कि अगर किसी को पेट दर्द होगी ना, या खुदा ना खास्ता कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो हमें ये पता होगा कि वो उसके लिए हमने किस डॉक्टर पे जाना है। ठीक है बिल्कुल ना?
जनरल फिजिशियन के पास जाना है, या फ्रैक्चर हुआ है तो ऑर्थोपेडिक के पास जाना है, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा अगर किसी का बीमार है तो उसको जो है पीडियाट्रिक्स के पास लेकर जाना है। हमें ये पता है कि किस चीज के लिए कहाँ लेकर जाना है, और हम उसको इग्नोर भी नहीं करते। वो तकलीफ या दर्द क्योंकि हमें नजर आ रही होती है ना, तो हम उसका फौरन जाके इलाज भी करते हैं। इमोशनल पेन के बारे में ये होता है कि वो नजर नहीं आ रही होती, वो महसूस हो रही होती है, उसको हम छू नहीं सकते उसको। और अच्छा, बहुत दफा ये होता है कि हम उसको बता भी नहीं सकते, हमारे पास वो वर्ड्स भी नहीं होते कि हम बता सकें। बिल्कुल। और रिसर्चेज ये बताती हैं कि इमोशनल पेन जब स्टार्ट होती है नॉर्मली इंसानों में, खासतौर पे हमारी सोसाइटीज में, तो एक नॉर्मल इंसान तकरीबन 5 से 7 साल लेता है उस हेल्प को डिले कर देता है, इतने साल के वो उस हेल्प की तरफ जाए। और बाज लोग तो सारी जिंदगी नहीं लेते, जबकि ये ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और ना अंबिया की। तो रुकिया करना और वो कोई वो गलत बात नहीं, वो जरूर बिल्कुल करें, बल्कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। अगर कुछ चीजें आपकी कैपेसिटी से बियॉन्ड हैं और वो टैकल नहीं हो रही, तो फिर आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी जरूरी है। और ये देखें, अल्लाह ताला कुरान में भी ये फरमाते हैं, और 2 जगह इसका जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने सूरत नहल में और सूरत अंबिया में जिक्र किया है कि फसअलू अहल जिक्री इन कुंतुम ला तालमून, कि बस अगर तुम नहीं जानते तो अहले जिक्र यानी कि उस चीज का इल्म रखने वालों से पूछो। तो बिल्कुल अगर आपको ऐसी कोई परेशानी हो रही है, देखें, अब आपको कोई हर चीज की बीमारी की दवा जो है वो पैनाडोल तो नहीं है ना। आप जाते सही। हैं कहीं, अगर आपको पेट में दर्द है, खुदा ना खास्ता कोई और मसला, तो आप उससे बिल्कुल रेलेवेंट डॉक्टर के कहीं पास जाएंगे। इंजरी की जरूरत है, कहीं आपको सर्जन की जरूरत है, तो आप हम्म। उसके लिए तो बिल्कुल नहीं शर्माते, हम्म। लेकिन इसके लिए आपने बस एक ही उसको हम्म। टर्म को लेके उस पे इक्तफा हम्म। किया हुआ है, तो हम्म। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा समर, अब जरा हम इसको थोड़ा पॉजिटिव पहलू की तरफ से देखते हैं। तो जी मेरा सवाल ये कि क्या उम्मीद और ऑप्टिमिज्म वर्जन भी इस्लामी तरबियत का हिस्सा है? बिल्कुल। ऑप्टिमिज्म जो है वो सुनना भी है, हर मतलब मस्बत देखना, मस्बत सोचना, इसके बगैर तो आप क्या करेंगे? आप तो फिर आगे आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद मुश्किलात, आजमाइशों, इवन के जंगी हालात, और फिर इतना मुखालिफ माहौल, उसमें भी फ्यूचर विजन रखते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होपलेस नहीं हुए थे। अगर हम नबी वसल्लम के ऑप्टिमिज्म को मेथड की सूरत तक, सूरत में लोगों तक पहुंचाएं, उसका एक फ्रेमवर्क अगर हम देखें और वो पहुंचाएं, तो वो खुद एक पावरफुल साइकोलॉजिकल मॉडल बन सकता है। तो ईमान का जो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम इबादत ही करें, इबादत जरूरी है, वो तो आपके ऊपर लाजिम है, लेकिन उसके साथ जब आपने अपने आप को सोसाइटी में भी तो निकालना है ना, आपके अंदर एम्पथी, ऑप्टिमिज्म, इमोशनल रेगुलेशन और इंसानियत जो है ना, वो बड़ी जरूरी है। गजवा अहजाब में हम सब ये जानते हैं कि गजवा अहजाब का जो वक्त था वो कितना ज्यादा मुश्किल हो गया था, पेट के ऊपर पत्थर बांधने पड़ गए थे सहाबा को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 2 पत्थर बांधे हुए थे। और हम्म। उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाई भी कर रहे थे सहाबा के साथ, तो जब एक चट्टान आई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि, और वो चट्टान जो थी वो टूट नहीं रही थी सहाबा से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। तो जब उस आप सल्लम ने उसके ऊपर कुल्हाड़ी, वो जो जो भी टूल था वो जब मारा, तो अ, उस वक्त इतनी टाइट सिचुएशन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रहे हैं, फारस की, हाँ। शाम की, और बाज रिवायात में रोम भी आता है कि उस उनकी हम्म। फतूहात की बशारत दे रहे हैं। और बिल्कुल। जो अहले कुफार थे वो इस चीज का मजाक भी उड़ा रहे थे कि इनके हालात देखो, कि अभी तो इनके पास खाने को कुछ नहीं है, और ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि हम उसको भी फतह करेंगे। तो ये ऑप्टिमिज्म नहीं है तो और क्या है? यानी कि बिल्कुल। इतनी टाइट सिचुएशन में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये दीन हक है और ये दीन गालिब रहेगा और हम हक पर हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पॉजिटिव सोचे थे, आगे बढ़ने के लिए सोच रहे थे।
ऐसे ही है, बिल्कुल आपने बड़ी रेलिवेंट बात की है कि हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। और जब हम लोग खुद नेगेटिव हो चुके हैं तो आगे से नस्ल दर नस्ल ये ट्रांसफर हो रहा है। और इसका रिएक्शन ये होता है कि आजकल फिर देखें बच्चे भी बहुत जल्दी पैनिक हो रहे हैं, उनके अंदर जो है टेम्परामेंट शॉर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नेगेटिव कूट कूट के भरी हुई है। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना है और फिर आगे अपनी नस्लों के लिए हमने ये एज अ रोल मॉडल बनना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इसी हवाले से समर मुझे बताएं कि जब हमें अपने आप को मजबूत बनाना है तो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं जो हमें इन मसाइल से बचा सकें। बिल्कुल, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स यानी कि प्रोटेक्शन करने के जो तरीके हैं, कि अब ये चीजें हमने कुछ डिस्कस की हैं, तो अब हम कुछ चीजों को अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं इन चीजों से, कि हम इन मसाइल से दो चार ना हो। तो वो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि हमें हमारी मेंटल हेल्थ को भी सही रख सकते हैं और हमें इन चीजों से महफूज रख सकते हैं। और इस चीज में रिसर्चेस जो है ना वो भी हमें बताती हैं कि इसमें रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी शख्स अपने रिलीजन के ऊपर, हमारा हमारा दीन तो हमें एक मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ देता है, लेकिन कोई भी शख्स अपने दीन के ऊपर, अपने रिलीजन के ऊपर अगर प्रैक्टिस भी कर रहा है ना, तो वो किसी हद तक अपने आप को कुछ मसाइल से बचा लेगा, अगर वो फिर भी किसी भी हद तक कर रहा है। ऑल दो कि ठीक है, कुछ बाकी जो है मजाहिब है उनके अंदर बहुत सारी खराबियां, वो मजहब की वजह से ही बहुत सारी चीजों में खराब हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा फैक्टर उसमें उनको कुछ हद तक फायदा दे देता है। तो वो फेथ और वो रिलीजन। फिर उसके बाद ये है कि फैमिली के साथ मजबूत ताल्लुक, फैमिली के साथ किस तरह से जिनका बॉन्डिंग होती है वो इन चीजों से बच जाते हैं। मेंटोर्स का होना आपकी जिंदगी में जरूर, अच्छे उस्ताद होने चाहिए, अच्छे मेंटोर्स होने चाहिए जो कि आपको गाइड करें, आपको बताएं। फिर ये कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये जरूर, और आप ये देखें कि आजकल तो ये चीजें बहुत कम होगी बच्चों में, खास तौर के ऊपर के डिवाइसेस होती हैं तो बच्चे स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करते। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है किसी न किसी दर्जे पे। और हम ये देखें कि हम लोग आजकल तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारे साथ जो घर है उसमें कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, यानी कि जो हमसायों के हकूक, कितना ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और हम कम्युनिटी, जब नेबर्स को ही हम नहीं पहचानते करते, तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो तो उससे बहुत आगे है। तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। शादी बहुत जरूरी चीज है। लोग ये कहते हैं कि शादी करके भी मसाइल, लेकिन ये है कि जो जिम्मेदारियां और जो आप जिंदगी के बहुत सारे फेजेस ऐसे होते हैं कि शादी के बगैर आप उनको पा ही नहीं सकते, आप उनको एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते और आप सीख ही नहीं सकते। तो ये चीजें जो है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। फिर ये है कि बेसिक लाइफ स्टाइल हैबिट्स, और हम इसमें हम्म। आपके ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, आपकी जो है फिजिकल एक्टिविटी, आपका नेचर से एक्सपोजर, नेचर के साथ एक्सपोजर जो है ना वो तो बहुत जरूरी है। हम अपने खूबसूरत और डेकोरेटेड ड्राइंग रूम्स से निकलें और हम थोड़ी सी नेचर वॉक करें, डेली कर लें, तो आप ये जी, देखें कि उसका बहुत बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट जो होता है इंसान के ऊपर आता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा समर, एक बहुत अहम तबका जो है वो वालदैन का है। हम्म। हम बहैसियत वालदैन कैसे मेंटल इलनेस को पहचानें? क्योंकि वालदैन जो हैं वो आपके मतलब आप देखें कि बच्चों के लिए रोल मॉडल भी हैं। और वालदैन के लिए मेंटल हेल्थ लिटरेसी क्यों ज़रूरी है? देखिए, पहला तो एक्सपोजर बच्चों का वालिदैन से ही होता है, और जी वालिदैन के लिए ये ज़रूरी भी है, और आज के दौर में भी बहुत ज़रूरी है कि उन्हें, अच्छा अक्सर वालिदैन को ना इस चीज़ का फ़र्क मालूम नहीं होता है कि मेरा बच्चा अगर खामोश बैठा हुआ है तो वो उदास है या वो डिप्रेस्ड है। वो इसमें भी फ़र्क नहीं कर पाते ना। उसको कोई परेशानी उसके टेस्ट की वजह से हो रही है, कोई इसको टेस्ट की वजह से कोई एग्जाइटी हो रही है टेम्परेरी, या कोई क्लिनिकल एग्जाइटी है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो उदासी जो है, ये सैडनेस है ना, बजाते खुद कोई बुरी चीज नहीं है। वो भी हमें अल्लाह ताला ने ना हमारे ये इमोशंस का स्पेक्ट्रम जो है ना हमारे अंदर रखा है, और हर इमोशन का एक अपना एक फ्लो है जो कि बड़ी जरूरी है। तो बिल्कुल। सैडनेस इटसेल्फ भी हमारे लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है बहुत सारी जगहों के ऊपर। लेकिन जब सिचुएशन डिसफंक्शनल होना शुरू हो जाए, यानी कि आप
आपका कोई भी इमोशन इतना ज्यादा आपको वो कर ले, हावी हो जाए आप पर, कि आप अपने आप को सही तरह से अपनी जिम्मेदारियां पूरी न कर सकें, आपके कामों के अंदर मसाइल आने शुरू हो जाएं, आपके ताल्लुकात में, आपके मामलात में मसाइल आना शुरू हो जाएं, तो फिर इसका मतलब है कि आपको ज़रूरत है कि आप किसी प्रोफेशनल हेल्प आप लें। और वालिदैन को एग्जाइटी, डिप्रेशन और दीगर जो भी इस तरह की जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, या ऐसी ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए जो कि थोड़ा आपको गाइड करें, आपको बताएं कि आपने किस तरह से जो है इन चीज़ों को करना। और बहुत सारी मसाइल में ना पेरेंट्स वर्स्ट जो है ना वो बिहेवियर शो कर देते हैं और उस चीज को बुरे तरीके से डील करते हैं कि शायद कि उस बच्चे ने आपको थोड़ा सा कुछ बताना ही था, लेकिन जब उसने हम्म। आपको देखा कि मेरे वालिदैन ने तो ऐसा रवैया किया है, ऐसा उन्होंने मेरे साथ डील किया है, तो वो बच्चा वहां से दरवाजा बंद कर लेता है। और फिर आप बिल्कुल। समझ सकते हैं कि अगर बच्चा आपकी तरफ से वो दरवाजा बंद कर रहा है, आपको नहीं बता रहा, तो फिर वो कहीं ना कहीं बाहर कोई ना कोई हेल्प सीख करेगा। और बहुत ज्यादा चांस फिर इस चीज का होता है कि बच्चा ऐसी हेल्प ले ले जो कि ठीक नहीं है। तो पेरेंट्स को ना थोड़ा सा इन चीजों में इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए बार बार कि हमें तो ऐसी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, इनको तो जरा भी कुछ कहो तो ये हो जाता है। हम्म। हमें तो इतनी माँ बाप इतना मार भी देते थे तो हम फिर भी ये करते हम्म। थे और वो करते थे, आजकल के बच्चों को तो आप जरा सा कुछ कह ही नहीं सकते। देखिए, आप कंपैरिजन मत करें। सबसे पहले तो आपके बच्चे आपके दौर में पैदा नहीं हुए, ऐसे और ही है। आपके बच्चे जिन चीजों से एक्सपोज्ड हैं, आप ऐसी चीजों से एक्सपोज्ड नहीं थे। और बिल्कुल फिर नहीं। हर वक्त की कुछ उसके साथ उसकी चीजें होती हैं जो कि आपने देखनी होती हैं। आपके बच्चों की आजकल की एजुकेशन आप देखें कि बच्चों के ऊपर जो स्टडीज का कितना स्ट्रेस स्ट्रेस वाली है। है, बिल्कुल। तो हमने और अपने दौर में ऐसी स्टडीज नहीं की जो नहीं आज कि के बच्चे इतनी हम्म अर्ली एज में कर हम्म रहे हैं, तो जाहिर है वो उन्हीं इसी वजह से बाज़ औक़ात हम्म एंजाइटी और डिप्रेशन का होती है। शिकार होते हैं, और हम उल्टा उनके साथ हम्म बिहेवियर जो है वो उल्टा रूट कर लेते हैं। और फिर आप ये देखें कि जो स्टडीज के साथ साथ जो सोसाइटी के मसाइल है ना, आपके हम्म। बच्चे जिन चीजों को फेस कर रहे हैं, कुछ फितने ऐसे हैं। और फिर कुछ ये है कि आपके बच्चों के पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। शायद आपके बिल्कुल। दौर में वो चैलेंजेस नहीं थे, आपको एक बाहर भी एक ही माहौल नजर आ रहा था जो आपके घर के अंदर भी था, लेकिन आज के बच्चे, अब बाज दफा आपकी शायद जरूरत भी होती है कि आपने अपने बच्चों को ऐसे इन्वायरमेंट में भेजना है कि जहाँ से वो एक अच्छी एजुकेशन ले लें, लेकिन वहाँ की चैलेंजेस ऐसे हैं कि आपका बच्चा जो है वहाँ पर कुछ और चीजें देख रहा है जो कि आपके घर का हिस्सा नहीं है। तो वो डेफिनेटली उसके जहन के ऊपर वो चीजें असरअंदाज हो रही हैं, और बच्चा बाज दफा इन चीजों की वजह से स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जा सकता है, और जब उसको कॉप नहीं करना आएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना ये साथ साथ चलेंगी, और आपको इन चीजों को देखना चाहिए ताकि आप अपने आप को भी सही तरह से अपने मेंटल हेल्थ को भी देखें और अपने बच्चों की भी देखें। बिल्कुल, जैसे आपने पीछे बात की थी ना शादी पे, और हम्म शादी के बाद देखें ज़ाहिरा औलाद ही जो है शादी का मेन, जो वो अल्लाह सुब्हान व तआला ने भी कुरान मजीद में इस चीज़ पर जो है शऊर दिलाया है। तो हम क्या करते हैं कि हम शादी को एक मजाक या एक इवेंट समझ के जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, और ना बच्चों की पहले पेरेंटिंग यानी उनकी तरबियत ही नहीं की जाती। हम्म। तो उसका नुकसान यही होता है जो अभी हमने बात की, कि जब वालदेन जो है वो इस चीज़ से नाअहल होते हैं, उन्हें इल्म नहीं होता, तो वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर पाते। तो आपने ये इतनी इसी। अहम बात की है, और कि वाकई ही ये एक तो हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि शादी को हम इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं कि जिस तरह पता हम्म। नहीं क्या क्या हमने हसरतें रखी होती हैं। हमें उसका हम बच्चों को प्रैक्टिकल बताते ही नहीं है कि शादी है क्या, उसकी सच। जिम्मेदारियां हाँ, कितनी, अच्छा दोनों तरफ है। ये नहीं कि सिर्फ हम्म। लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़के और लड़कियां दोनों तरफ ही जो है ना वो शऊर शादी से पहले दिया नहीं जाता। ये बिल्कुल सही बात की आपने। बिल्कुल। तो उसी में अक्सर ये होता है ना कि जब वालदैन की पेरेंटिंग नहीं हुई होती, उनकी तरबियत नहीं हुई होती, तो अक्सर वो ये इस वजह से, इस खौफ से कि कहीं उन्हें बीमार ना कह दिया जाए, तो वो इंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कैफियत को मतलब बीमारी के तौर पर मानते ही नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं? अच्छा, मैंने जिस तरह ना आपको पहले भी अभी बताया है कि
جو سیڈنس جو ہے نا وہ بری چیز نہیں ہے ہمارے ہاں، عموماً جو ہے نا وہ اس کو ایک ایز اے نیگیٹو لیا جاتا ہے. ایموشنس کا جتنا بھی اسپیکٹرم ہے نا اس میں سے کوئی بھی چیز نیگیٹو نہیں ہے. اینگر اٹ سیلف، سیڈنس اٹ سیلف، جیلسی، یہ ساری چیزیں ہم ان کو اس یہ ہر ایک ایموشن کی اپنی جگہ ہے. نیگیٹو اس ٹائم ہوتا ہے جب وہ اپنی اس کا فلو غلط جگہ کے اوپر ہوتا ہے. آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں. ٹھیک ہے. تو ہوں اگر غصہ غلط جگہ کے اوپر آپ دکھا رہے ہیں، یا اداسی جو ہے وہ غلط جگہ کے اوپر جا رہی ہے، یا یہ کہ ایک حد سے زیادہ ہوگی، تو پھر وہ اس کا جو ڈیمیج ہوگا، اس وقت جو اسٹیٹ ہو جائے گی وہ ڈیمیجنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اور بالکل. بہت ساری دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا نا اس کو انشاءاللہ تعالی آگے بھی جب ہم ڈسکس کریں گے کہ اسپرچویلٹی کس طرح سے ہمارے ایموشنل ہیلتھ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو اس میں بھی ہم ان چیزوں کو تھوڑا ڈیفائن کریں گے کہ آ، یعنی کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ ہمارے بہت سارے جو ایموشنز جو ہیں وہ ہمارے اسپرچوئل ہیلتھ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. بہت دفعہ نا ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا ہوتا، ہماری باڈی وہ فیل کر رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر جو سسٹم رکھا ہے وہ بالکل. اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن کردہ ہے. وہ وہ چیز فیل کر رہی ہے، بٹ ہم کانشیسلی اس کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو مان نہیں رہے ہوتے. اس سے ہمارے ذہن کے اندر نا ہمارے دل و دماغ میں کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. ہوں اور کہ اور پھر نا وہ آپ نا ایک کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں یہ ہوگا یا یہ ہوگا. اور انسان کی نا وہ بعض لوگوں کے اندر نا ایسی اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے اس طرح کی، کنفیوژن اسٹیٹ میں رہتے ہیں، ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ ان کی ٹرو فیلنگس کیا ہیں، وہ اس تک پہنچ ہی نہیں پاتے. تو کوئی فیلنگ اگر ہے، ڈپریشن ہے، ایگزائٹی، سب سے پہلے تو نا ایسی کیفیات کو ایکسپٹ کر لیں، مان لیں. ہوں اور ہوں پھر یہ کہ بعض دفعہ جو لوگ اسٹرگل میں ہوتے ہیں، اور تو انہیں بعض دفعہ خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں ایگزائٹی ہے، کیونکہ اتنا لینگویج بھی نہیں دی جاتی ہمارے ہاں بچپن سے ہی بچوں کو. وہی تو برا سمجھا جاتا ہے نا. ہم، بالکل. نہیں، ایموشنس کی لینگویج ہوتی ہے، ہمیں ہوں ایموشنس کی لینگویج نہیں دی جاتی. اور جب لینگویج نہیں دی جاتی نا تو وہ ایموشنس سپریس ہوتے ہیں. جب وہ ہوں سپریس ہوتے ہیں نا تو پھر وہ ایک غلط ایٹیچیوڈ کی شکل میں نکلتے ہیں. تو جب تک انسان اپنی کیفیت کو ایکسپٹ نہیں کرتا تب تک وہ صحیح طور پہ ہیلپ نہیں لے سکتا. اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا، وہ آگے بڑھ نہیں پائے گا. تو ایکسپٹ کرنا، ڈیفیٹ نہیں، ڈیفیٹ نہیں، ایکسپٹ کرنا. ایکسپٹ ہوں کرنا جو نا وہ ہیلنگ کی طرف فرسٹ سٹیپ ہے، پہلا قدم ہے ڈیفینیٹلی. ایکسپٹینس. پھر یہ کہ کوئی شخص ایسے مسائل کے اگر بیچ میں ہوتا ہے، بعض لوگ، اور ضروری نہیں ہے، بعض لوگ کا بعض دفعہ ہو سکتا ہے اسٹرگلنگ فیز ان کی پوری زندگی کے اندر ہی ہو. یہ تو آپ کے ہر انسان کے اپنے پیس کے اوپر اور اس کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. تو بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اسٹرگلنگ فیز میں ہیں تو پھر اس میں ان کو سوسائٹی کے اندر اگر ایکسیپٹنس ہوگی تو وہ سپورٹ سسٹم بھی بنائے گا. اگر سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے تو سپورٹ سسٹمز بھی بنائے نہیں جا سکتے. فیملی، فرینڈز، کمیونٹی، یہ سب جو ہے نا یہ پروٹیکٹیو اور سپورٹ سسٹمز بن سکتے ہیں. اور یہ پروٹیکٹیو فیکٹرز بھی بن سکتے ہیں اگر ان چیزوں کی ایکسیپٹنس ہو. اور ان لوگوں کا ہونا جو کہ آپ دیکھیں کہ ایک جماعت کے ساتھ مل کے رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا کتنا. جماعت کیا ہے؟ لائک مائنڈیڈ پیپل. لائک بالکل. مائنڈیڈ پیپل وہ آپ کو اگر آپ کچھ آپ کی غلط اسٹیٹ، کرنے لگے. ہاں بالکل. ہاں آپ کی اسٹیٹ صحیح نہیں ہے، اس میں یا آپ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں، تو وہ آپ کو پھر دوبارہ سے یاد کروا دیتے ہیں، جس جوڑتے ہیں، آپ کی بات سن لیتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ وہ لوگ جنرلی موجود ہوں آپ کے لیے، انسان کے لیے ضروری ہے. یہ ہیلنگ میں مدد دیتا ہے کہ جماعت کے ساتھ جڑ کے رہیں اور پھر کسی کی غیر موجودگی کو نوٹس کریں. ہوں انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو 3 دن نہ دیکھتے تو ان کے بارے میں پوچھتے تھے. اور کعب بن مالک کا واقعہ جو ہم سب اس سے واقف ہیں، بہت خوبصورت واقعہ ان کا. لیکن جب شروع میں جب قافلہ جب وہ لشکر چل پڑا تھا تو اتنے ہزاروں کے قافلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمی کو نوٹس کیا تھا اور پوچھا تھا. یہ ہوں کمیونٹی کیئر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آس پاس والے لوگوں کی
खैर खबर होती थी, मालूम होता था। और आप आज भी देख लें, हम अगर ये देखते हैं ना कि जो लोग शहर के माहौल में रहते हैं, हमारे जो शहर के जो माहौल के, ये जो नई सोसाइटीज जितनी बनी है इसमें ये ट्रेंड कम है, हम्म। लेकिन जो शहर के माहौल के लोग होते हैं वो आपस में एक हाँ, दूसरे की मोहल्ले खैर वाले खबर जो, रहते हैं। बिल्कुल। और आप ये देखें कि उनके जो उन लोगों के अंदर ये चीजें जो होती है ना कम होती, इवन के जो उनके जो लोग जो बुजुर्ग होते हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। और उनके हमारे दरवाजे हर टाइम खुले होते हैं, हम्म आपस में आ रहे हैं बच्चे भी एक दूसरे, और इवन एक दूसरे के घरों से खा रहे हैं। खा रहे हैं, हाँ। ये कम्युनिटी बनती है। खाना भी वो शेयर हो रहा होता है कि अच्छा आज मेरे घर ये बिल्कुल। पका तो वो कर दिए। तो हाँ। ये चीजें जो है ना ये बड़ी खूबसूरत चीजें होती हैं। बिल्कुल। फिर ये है कि आप ये देखें कि हमारी इंटर जनरेशनल जो हमारा है कनेक्शन है वो बहुत जरूरी है। हम्म। बड़ों का बच्चों के साथ, बच्चों का बूढ़ों के साथ, बूढ़ों का बच्चों के साथ, ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। इनसे आप हम्म। कट के नहीं रह सकते। जो लोग इन चीजों को अर्ली एज में सीख लेते हैं, या जो जिन लोगों का कनेक्शन इस तरह से होता है, वो बहुत सारे मसाइल को वैसे ही ओवरकम कर लेते हैं। उनको उनके साथ बैठना, और वो मुख्तलिफ जनरेशन जब आपस में बैठते हैं ना तो वो एक माहौल बनता है, लोनलीनेस भी कम होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप होती है। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। आइसोलेशन में रहना, आजकल तो ये जो ये डिवाइसेस जो हैं, ये इन्होंने तो आपको हर इंसान को ना एक अपनी दुनिया के अंदर ही मगन कर दिया है। और वो हर इंसान बस अपने ही, वो एक दुनिया जो कि फिजिकल भी नहीं है, बस वो एक इल्यूजन है, और वो समझता है कि बस मैं तो उसी में काफी हूँ। तो ये इंसान इवन को ना यहाँ तक अकेला करते देखें हैं। कि ये डिवाइसेस ने तो इतना नुकसान किए कि जो बच्चे फिजिकली खेलने में कूदने में अपने आप को एक्टिव रखते थे, यानी इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती थी। बिल्कुल और वो सब कुछ शिफ्ट हो गया है इस डिवाइस के अंदर, और हर बिल्कुल बंदा बस अपने उसमें एक वो बस उसने अपना साइकिल या सर्कल बना लिया, उसके अंदर ही रहता है, और बिल्कुल। अपने इर्द गिर्द जो है वो अपने समझें कि एक बाउंड्रीज या एक लकीर खींच के रख ली है। सही कह इसका रहे ये हैं। नुकसान है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो समर, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू रही। आखिर में आप ऑडियंस को क्या आखिरी पैगाम देना चाहेंगी? अगर मैं हमने जितनी भी बातें की हैं उसको अगर हम उसको सम अप कर लें, उसको अगर समेट लें, तो बेसिकली क्या है कि एक्सेप्टेंस, हम्म। वैलिडेशन और इम्पोर्टेंस, ये हर इंसान की जरूरत है और उसको ये चाहिए। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को आजमाता है, हम सब जानते हैं। और फिर ये है कि बाज दफा इंसान रिजिलियंट भी हो जाता है, और बाज दफा उसके अंदर ये उसकी ना फ्रेजाइल भी होता है, यानी कि कुछ चीजें बड़ी नाजुक भी होती हैं। बाज दफा इंसान की इंसानी मामलात में सिचुएशंस बाज दफा ऐसी नाजुक हो जाती हैं कि उसमें आप उस इंसान को एक नॉर्मल तरीके से डील नहीं कर सकते। तो किसी को उसके जाहिर से जज ना करें। हर शख्स हम्म। जो है ना एक हिडन बैटल जो है वो लड़ रहा है, हर शख्स के अंदर है। Exactly. लिहाजा एक दूसरे के साथ नरमी का एहसास, रहम का रवैया रखना। हाँ, बाज जगहों के ऊपर फर्म रहना जरूरी है, बाज जगह पे फर्म रहना जरूरी, लेकिन उसमें भी एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। तो खसूसी तौर के ऊपर पेरेंट्स या एजुकेटर्स जो बच्चों के साथ डील करते हैं, उनको सबसे पहले तो ना एक्सट्रीम रवैयों से बचना होगा। हम्म। उनको पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम रवैये क्या हो सकते हैं। और फौरन लेबल मत करें, डिनाई मत करें, इग्नोर मत करें, खसूसी तौर के ऊपर अपने टीन एजर्स को। ये जो बच्चे जो हैं टीन एजर्स, इनकी रेशो आज के दौर में बहुत ज्यादा है कि वो बहुत 13 से लेके 18 साल तक के जो बच्चे हैं उसमें से तकरीबन 12% से ज्यादा बच्चे जो है ना वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड से गुजर चुके होते हैं। हम्म। और हम्म। उसमें भी क्या होता है कि जो 60% जो है ना उनका इलाज ही नहीं होता क्योंकि मालूम ही नहीं होता। तो बिल्कुल लिहाजा बिल्कुल। अवेयरनेस जरूरी है, और पेरेंट्स को भी। और अगर आप नहीं जानते तो आप ऐसी कम्युनिटीज के साथ जुड़ें, आप खुद सीखें, आप अपना जिस तरह हमने कहा है कि जमात के साथ जुड़ें। इन आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रूमिंग होती जाएगी, और फिर आप हम्म। इन चीजों को टैकल भी करना सीखेंगे इंशाल्लाह ताला।
बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। और इसी वजह से देखें ना कि यंग जनरेशन में सुसाइड के केसेस कितने ज्यादा हो बिल्कुल गए हैं। वजह बिल्कुल। यही है कि पेरेंट्स की तरफ से निग्लेक्शन मिलती है, और हम्म। वो उस तरह से उसको, उनके मामलात को, उनकी मेंटल जो भी हेल्थ है उसको अच्छे तरीके से डील नहीं कर रहे होते। तो बिल्कुल हमें इसके बारे में अवेयरनेस हासिल करने की जरूरत है। और एक और बात आपने बहुत अच्छी की, ये जो जमात की बात की है। और आप देखिए इसी वजह से मुस्लिम सोसाइटी में इज्तमा का कितना बड़ा किरदार है। 5 वक्त की बाजमात नमाज में लोगों का इकट्ठे होना, मिलना, शेक हैंड करना, गले मिलना, और इसकी वजह से फिर आपस में एक कम्युनिटी कम्युनिकेशन होता है। तो इस पे हम सबको बल्कि प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा समर, बहुत अच्छा, वही है बहुत कि इंफॉर्मेटिव आज का सेशन रहा। अल्लाह सुब्हानहू व जज़ाकल्लाह तआला खैर। से कबूल करे और आपके इल्म में आमीन मजीद बरकत अता करे। आमीन आमीन। और उम्मीद है बाकी ऑडियंस की तरफ से भी कि आज का ये सेशन आप सबके लिए बहुत मुफीद साबित हुआ होगा। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नए और अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।